हफ्ते में 6 शहादतें हों तो उस हिसाब से तो मेरा ख्याल है कि ये शहादत जो है इस्तिग़ासा की कोई 5-6 वीक्स में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर बयान मुल्ज़िम और शहादत सफाई उसमें भी कोई मुखालफत होगी ना फिर। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत। एफआईए प्रोसिक्यूटर का कहना है आज 6 गवाहों को पेश करेंगे। वकील सफाई आज ही उन पर जरा मुकम्मल करेंगे। ट्रायल में 5 से 6 हफ्ते लग सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में बुशरा बीबी की एक और चेयरमैन पीटीआई की 6 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। बुशरा बीबी की जमानत में 28 नवंबर तक तौसीक। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस की एहतसाब अदालत में समाअत। जज ने पूछा चेयरमैन पीटीआई जेल में है या थाने मुंतकिल कर दिया। जेल नोटिफिकेशन से मुताल्लिक भी तफसीलात तलब। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा मालूम करके आगाह करता हूं। नैब ने जेल समाअत नोटिफाई कराने के लिए वजारत कानून से राबता कर लिया। स्पीकर साहब क्या कहेंगे, अदालत में आज पेशी होगी, जमानत मिलेगी? देखो अल्लाह को जो मंजूर हुआ इंशाल्लाह हम उम्मीद अच्छे रखते हैं। देखिए मैं तहरीक इंसाफ में हूँ और रहूँगा। तहरीक इंसाफ में हूँ और रहूंगा, जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। पेशी पर लाए गए साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की गुफ्तगू। पीटीआई रहनुमा 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले। असद कैसर को जुडिशल मजिस्ट्रेट स्वाबी की अदालत में पेश किया गया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ आज कोयटा का दौरा करेंगे। बलूचिस्तान की अहम सियासी शख्सियात और सियासी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। बलूचिस्तान की बाद सियासी शख्सियात नून लीग में शमूलियत का ऐलान करेंगी। इस वक्त पाकिस्तान को इस चीज की जरूरत है कि इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर रहते हुए एक जो अगली हुकूमत बने वो सिर्फ हुकूमत ही ना हो बल्कि वो एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट हो जिसके अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उसका हिस्सा हों। मेरा अगला फॉर्मूला मुंतखब नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का है, जिसका पहला पॉइंट ये होगा कि उसमें तमाम सियासी जमातें हों। सबसे ज्यादा नशिस्तों वाली जमात वजीर आजम के लिए 3 नाम दे, उनमें से एक को असेंबली मुंतखब करे। साबिक वजीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा काबीना में 30 से ज्यादा वज़रा नहीं होने चाहिए। बल्दियाती इंतखाबात 6 माह में होने चाहिए जिनकी मुद्दत असेंबलियों के बराबर हो। इस वक्त हमारी जमहूरियत चंद इलेक्टेबल्स के गिर्द घूम रही है। हमने इस निजाम को पाकिस्तानी आवाम और उनके इदारों के मफाद में लाना है। अवाम को सिलेक्टेड राज कबूल नहीं, 8 फरवरी को अवाम सरप्राइज देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मिट्टी में जलसे से खिताब। नून लीग को पाकिस्तान महंगाई लीग करार दे दिया। कहा हमारे दोस्त पीटीआई की नकल करके इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आसिफ जरदारी की मेहनत से चंद माह के लिए उनका वजीर आजम बन सकता है, तो इस बार आसिफ जरदारी की मेहनत से जियाला वजीर आजम भी बन सकता है। जो बंद कमरे में मंसूबे बना रही हैं उनको 8 फरवरी को जवाब देंगे। थर में कारकर्दगी हमारा बयानिया है। वोट को इज्जत दो, अब भी हमारा बयानिया है। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं पीटीआई और पीपी का शुक्रिया जो नून लीग की नफ्सियाती बर्तरी की मुहिम चला रही है। ये नताइज तो हम अरबों खर्च करके नहीं हासिल कर सकते थे। जो उम्मीदवार मुखालिफ की फतह की खुशखबरी दे उसे सियासत की अलिफ बे भी नहीं आती। नवाज शरीफ लाडले हैं मगर मुल्क भर के अवाम के लाडले। ब्यूरोक्रेसी का झुकाव देख लें तो समझ आ रहा है कि नून लीग की हुकूमत बनेगी। नवाज शरीफ की हुकूमत ज्यादा से ज्यादा 12 माह चलेगी। साबिक विफाकी वजीर फैसल वाडा की प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। बोले बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ से निकल गया, सिंध में हुकूमत बना लेगी। तमाम सियासी जमातों ने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। इलेक्शन में हिस्सा लेने से मुताल्लिक अभी सोच रहा हूं, किसी पार्टी में तो जा नहीं सकता, हिस्सा लिया तो आजाद उम्मीदवार के तौर पर लूंगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह मुज़ाकरात का आज दूसरा रोज।
ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक IMF के बैरूनी फाइनेंसिंग से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए पाकिस्तान के दोस्त मुल्कों से राब्ते। फाइनेंसिंग गैप पूरा करने के लिए IMF को मुतमईन करना जरूरी होगा। IMF मिशन के मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर से मुलाकात। UAE सफीर ने पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान के IMF के साथ मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ। निगरां हुकूमत कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी। लाहौर शदीद फजाई आलूदगी की जद में। स्मॉग की बिगड़ती सूरत हाल के बायस लाहौर फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। फजा में आलूदगी की सतह इंसानी सेहत के लिए खतरनाक हद तक पहुंच गई। स्मॉग के खात्मे के लिए इंतजामिया का एक्शन। सेफ सिटी कैमरों की मदद से धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। कालाबाग में 5 भट्टे सील। 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़प। सिपाही अब्दुल्ला और सिपाही सुहेल बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। ISPR का कहना है फायरिंग के शदीद तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। खैबर के इलाके बाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेज का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्द कुदरत शाह मारा गया। हथियार बरामद। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी। मजीद 3,239 अफगान बाशिंदे वापस लौट गए। अब तक 2,23,637 गैर कानूनी गैर मुल्की अपने वतन वापस जा चुके हैं। गुजरात में सर्विस मोड़ पर कार पर फायरिंग। डॉक्टर जीशान जहां बहक। पसरूर में कार पर फायरिंग से 2 अफराद का कत्ल, 2 जख्मी। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। कराची में बल्दियाती इंतखाबात तो हो गए, आवाम की किस्मत ना बदल सकी। लियाकताबाद सुपरमार्केट के सामने पानी की लाइन लीक होने से गड्ढा पड़ गया। आमदोरफ्त में खलल। इंतजामिया ने पानी की लाइन ठीक करने और सड़क बनाने के बजाय गड्ढे को बंद करने के लिए मलबा डाल दिया। पंजाब पुलिस का ख्वाजा सराओं के लिए अहसन इकदाम। ख्वाजा सरा जानाया चौधरी को लाहौर के पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज में विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर तैनात कर दिया। जानाया चौधरी बाखबर सवेरा की बनी मेहमान। कहती हैं वो मजलूमों की दादरसी के लिए पुरअज़्म है। वर्ल्ड कप में कौमी स्क्वाड की नाकिस कारकर्दगी का पोस्टमार्टम होगा। PCB को टीम डायरेक्टर, हेड कोच, टीम मैनेजर और कप्तान की रिपोर्ट का इंतजार। जराए का कहना है कि ज़का अशरफ स्क्वाड को तमाम सहूलियात के बावजूद नाकिस कारकर्दगी से सख्त नाला है। टीम से मुताल्लिक हतमी फैसले साबिक क्रिकेटर्स की मुशावरत से किए जाएंगे। रमीज भाई जो बात बोले उससे तो ज्यादा साफ पता चल रहा है वो ज्यादा फेवरेटिज्म। सरफराज को उठाया जब तो रमीज भाई का बयान नहीं आया था, बाबे से आ रहे थे। तो उस वक्त ही मैंने कहा था इसको कप्तानी छोड़ देनी चाहिए अगर इसने बड़े रन्स करने हैं। पाकिस्तान क्रिकेट को ना एक चीज हमने नहीं दी पिछले कई सालों से कि जब भी हुआ कंटिन्यूटी नहीं रखी हमने। रमीज राजा के बयान से साबित हो रहा है कि वो फेवरेटिज्म कर रहे हैं। जब सरफराज को हटाया था तो वो खामोश रहे। बासित अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कहा 1 साल पहले मशवरा दिया था कि बाबर आजम कप्तानी छोड़े, अपनी क्रिकेट पर ध्यान दें। कामरान अकबर बोले कप्तान हटाना तो ठीक, मगर उसी टीम से कप्तान चुना तो माइंडसेट वही रहेगा। अजहर अली का कहना था क्या गारंटी है कि अगला कप्तान गलतियां नहीं करेगा, बाबर को एक मौका और देना चाहिए। अदाकारा नादिया खान बनी मेहमान। खेला मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा साईं कायम अली शाह का और आदि के साथ खूब कहकहे भी खेले। गजा में शहादतें 20,000 तक पहुंचने का खदशा। 11,000 से जायद की तस्दीक। गजा के तमाम अस्पतालों पर इस्राइली फौज ने कब्जा कर लिया। शहदा की तदफीन के मुंतजिर लाशें मुतासिर होने लगी। इस्राइली फौज के कब्जे के बाद गजा के अस्पताल कब्रिस्तानों में तब्दील। अल-शिफा अस्पताल में ICU के तमाम मरीज दम तोड़ गए। इंक्यूबेटर में मौजूद बच्चे एक एक करके दम तोड़ने लगे। इंतकाल कर जाने वालों में 6 बच्चे और 26 मरीज शामिल। अस्पतालों के अतराफ इस्राइली फौज के हमलों और बमबारी में शिद्दत। गजा का दूसरा बड़ा अस्पताल अल-कुद्स भी गैर फाल। सहूनी फौज ने अस्पताल से भी अमले को निकाल दिया। गजा में नौज़ायदा बच्चों और हामला खवातीन की देखभाल की तमाम सहूलतें खत्म।
अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे का कहना है इसराइली हमलों में शहीद होने वालों में 70% खवातीन और बच्चे हैं। गजा के शहीदों में रज़ाकारों की कुर्बानियां भी शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा का 100 से ज़ायद इमदादी कारकुनों की शहादत पर यौम सोग। जनेवा में कारकुनों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा के परचम सरनिगूं कर दिए गए। जनेवा में डायरेक्टर जनरल ने बताया कि आज तक किसी जंग में इतने कारकुनों की हलाकत नहीं हुई जितने कारकुन इजरायली बमबारी में मारे गए। पाकिस्तानी नयाद रुकन टेक्सास असेंबली डॉक्टर सुलेमान लालानी का इसराइल पर पाबंदियां लगाने का मुतालबा। रुकने कांग्रेस एल ग्रीन सदर बाइडन और वजीर खारजा ब्लिंकन तक हमारा मुतालबा पहुंचाएं। गजा में जो हो रहा है वो जुल्म और सफाकियत की इंतहा है। मासूम शहरी, बच्चे, औरतें और बुजुर्ग सबका कत्लेआम हो रहा है और अमरीका इसराइल के लिए जदीद हथियार और फौजी दस्ते भेज रहा है। ये इसराइली फंडिंग रोकने और पाबंदियां लगाने का वक्त है। हम सदर बाइडन से पूछते हैं इसराइल पर पाबंदियां क्यों नहीं लग रही। डॉक्टर सुलेमान लालानी का सवाल। रावलपिंडी में होने वाले प्रेसिडेंट तुर्किया पोलो कप सिक्योरिटी 2000 की टीम ने जीत लिया। इवेंट में पोलो के अलावा नेजाबाजी और बैंड का भी मुजाहरा। पोलो कप मुकाबले पाक तुर्क 75 साला ताल्लुकात की अक्कासी करता है। बरतानवी बादशाह चार्ल्स 75 बरस के हो गए। अपनी रिहाइश का हाई ग्रूव हाउस में सालगिरह का केक काटा। तकरीब में मकामी कम्युनिटी के नुमाइंदे, असातिज़ा और फनकारों ने शिरकत की। और ज़ियाबीतस से बचाव का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में शुगर के मरीजों की तादाद अंदाजन 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद है। मुतवाज़िन ग़ज़ा और एहतियात शुगर कंट्रोल करने के लिए निहायत अहम।